तो जैसा कि थोड़ा इरर आ गया था, ठीक है, कुछ दिक्कत हो गई थी। अब देखो टेंस, जैसे आपको मैं बता दिया था कि टेंस मतलब क्या होता है, कैसे, ठीक है, कार्य के समय के मुताबिक जब कार्य एक ही होगा, अलग अलग समय होगा, ठीक है, तो वर्ब का रूप भी क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे टेंस के प्रकार देखते हैं। तो टेंस के 3 प्रकार होते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। मैं ऐसे ऊपर लिख रहा हूँ, समझिएगा। तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस, पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस, दूसरा क्या होता है आपका पास्ट टेंस, तीसरा आपका होता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है आपका? फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो टेंस कितने हो गए? टेंस 3 हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। अब हिंदी में अगर बोला जाए तो इसे बोला जाता है वर्तमान काल, इसे बोला जाता है भूतकाल, इसे बोलते हैं भविष्यत काल, ठीक है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखते रहिए, ठीक है। देखो प्रत्येक टेंस के 3 टेंस है, प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं जी? 4-4 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे चारों भाग में लिख रहा हूँ। तो पहला होता है इंडेफिनिट, पहला होता है आपका इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चौथा क्या होता है आपका? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों भाग जो होते हैं ना, जैसे प्रेजेंट टेंस हो इसके भी यही चारों भाग होंगे, पास्ट टेंस हो इसके भी यही चारों भाग होंगे, फ्यूचर टेंस हो इसके भी यही चारों भाग होंगे, मतलब सबके चारों भाग यही होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट होगा तो बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? तो प्रत्येक टेंस, जो तीनों टेंस है ना, तीनों टेंस के 4-4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आपको वॉइस नरेशन, पंक्चुएशन, सिंथेसिस में जानना जरूरी है कि इसमें से कौन से भाग का पहचान क्या होता है, ठीक है। अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो किसका इंडेफिनिट है? तो पास्ट इंडेफिनिट है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस है तो किसका इंडेफिनिट है? तो प्रेजेंट है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस कब लगता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब लगता है। क्लियर? तो मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ, एक एक चीज में आपको 2 से 3 लाइनों में बता दूंगा, ठीक है। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट टोटल। देखिए, तो पहले हम सीखेंगे कि इंडेफिनिट को कैसे पहचाने। इंडेफिनिट अगर अंग्रेजी में दिया होगा तो कैसे पहचानेंगे, पहले हम लोग इसी को देखेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, अगर आपको कहीं भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस या वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिल जाए, क्या मिल जाए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, या आपको मिल जाए वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्लियर? इन तीनों में से कोई भी मिल जाएगा, किसी भी सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिल जाए तो वह हमेशा ही इंडेफिनिट होगा। अब किसका इंडेफिनिट होगा जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा कि पास्ट इंडेफिनिट होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, ये तो मैं भी आपको बताऊंगा। क्लियर? मैं इसे करके भी दिखाऊंगा, आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा और आप भी करके देखना, बिल्कुल सही निकलेगा, आप पहचान लोगे 100%, मेरी गारंटी। क्लियर? देखिए ध्यान से। यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस या वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो वह हमेशा क्या होगा? वह हमेशा इंडेफिनिट होगा। क्या होगा? हमेशा इंडेफिनिट होगा। अब किसका इंडेफिनिट होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा कि पास्ट इंडेफिनिट होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, ये तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर आपको मिल गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या मिल गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या मिल गया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, तो हमेशा यह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस तो वह हमेशा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसके पहले दे रखा है विल या शैल, क्या दे रखा है, विल या शैल, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इंडेफिनिट है, पहचान जाएंगे आप, उसके पहले विल या शैल दे देगा, तो विल या शैल किस में होता है, फ्यूचर में, तो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में, मैं बताया अभी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में होगा, इंडेफिनिट में। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस किस में होगा, इंडेफिनिट में। वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में होगा, इंडेफिनिट में। तो अगर मान लो कहीं दे दिया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके पहले क्या दे दिया, विल या शैल, तो बताओ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इंडेफिनिट हुआ, और विल या शैल किस में होता है, फ्यूचर में, तो क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, ठीक है। बैठे बैठे बोला करो, मुंह बंद करके मत रखा करो, आप लोग बोला करो बैठे बैठे, ठीक है ना, बोलेंगे गला साफ रहेगा, समझ में ज्यादा आएगा। अरे आई बैठ जाओ, बोलते रहो। देखो अब देखो जी, अब मिला वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म कहीं भी मिल जाए आपको तो ये कहता है ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, ठीक है, ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्लियर। और ये क्या होता है आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो इंडेफिनिट होगा, उसके पहले विल या शैल होगा तो फ्यूचर होगा, मतलब पूरा मिला देंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो ये होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या होगा आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, यहाँ थोड़ा बहुत पहचान में आ गया होगा। अब चलिए और बताते हैं आपको, जैसे अब थोड़ा इसको देखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो हो गया, बोलो जी हाँ, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ये। अब यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज किसके साथ करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किसके साथ करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस होगा तो सब्जेक्ट कौन सा होगा, उसे भी क्लियर कर लेते हैं, लगे हाथ। चलिए देखिए, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है तो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस यूज करना है, क्या यूज करना है, मैं इधर लिख के बता दे रहा हूँ। अगर आपको यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, तो यह वर्ब किसके साथ यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, यस या यस, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बात आती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते होंगे, तो आप लोग जानते होंगे शायद, लेकिन मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि अगर मान लो प्रोनाउन हो गया आई वी यू दे, ये सब प्लूरल होते हैं, ठीक है। मतलब मान के चलो अगर पास्ट में जब आता है तो आई को सिंगुलर मान लेते हैं, वैसे फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन मतलब आई वी और यू इनके खानदान का कोई भी हो और थर्ड पर्सन में दे आ जाए, थर्ड पर्सन क्या आ जाए, दे आ जाए, तो ये प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है, और बाकी सिंगुलर। और अगर देखा जाए इट, तो इट हमेशा सिंगुलर होता है। और देखेंगे जो भी चीज ओनली वन होगा, क्या होगा, ओनली वन होगा, ओनली वन मतलब केवल एक होगा, सब्जेक्ट के रूप में जब कुछ केवल एक होगा, सब्जेक्ट के रूप में कुछ भी प्रयोग होगा वो केवल एक होगा, तो ये आपका होगा सिंगुलर। क्या होगा आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ऐसे मान लेना। अगर मान लो वही चीज हो गया मोर देन वन, क्या हो गया, मोर देन वन, एक से अधिक, मोर देन वन एक से अधिक हो गया, कुछ भी एक से अधिक, अगर कोई भी चीज एक से अधिक हो गया, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, चाहे कहीं भी प्रयोग हो, चाहे बुक्स हो, चाहे पेन्स हो, कुछ भी हो, तो उसे प्लूरल मानते हैं। क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। क्या मानते हैं, वो प्लूरल हो जाता है। क्लियर, ओनली वन केवल एक होगा तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ अकेले पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ सिंगल खड़ा हूँ, सिंगल मतलब हो गया सिंगुलर, सिंगल मतलब क्या हो गया, सिंगुलर। क्लियर है, तो सिंगुलर हो गया, ओनली वन केवल एक हुआ तो क्या, सिंगुलर। अगर मान लो जैसे मेरे पास यहाँ पे भी एक हाथ में एक मार्कर है, दो मार्कर एक साथ कर दिया तो मोर देन वन एक से अधिक हुआ कि नहीं हुआ, मोर देन वन
ये 2 हो गए ना, तो एक से अधिक हो गया। और जब एक से अधिक हो गया तो देखिए मोर देन 1 एक से अधिक होगा तो हमेशा प्लूरल होगा। ये मार्कर्स हो गए, क्या हो गए, मार्कर्स हो गए। क्लियर है? जैसे मान लीजिए ऐसे आप लोग पढ़े होंगे बहुत ज्यादा कि अगर मान लो ऐसे होगा कहीं पे बुक होता है, बुक मतलब होता है किताब, बुक मीन्स क्या होता है, किताब, सिंगुलर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और बुक्स हो गया तो क्या हो गई, किताबें, क्या हो गया, किताबें, हुआ कि नहीं हुआ, तो किताबें एक से अधिक हुई, मोर देन 1 तो प्लूरल, और किताब किसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं, क्या हो गया, सिंगुलर। ठीक है, चलिए उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे सिंगुलर प्लूरल के लिए। अभी हम टेंस पहचानना सीखें। ठीक है, चलो टेंस पहचानना सीखते हैं पहले। तो बात चल रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो पहले इसी को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पास्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर मतलब फुटूरे को। ठीक है, चलो देखते हैं किनारे से। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस होगा, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्या होगा आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस है तो वहां पे सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। क्या होगा आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसे याद रखिएगा। क्लियर? अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग कब होता है, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। जैसे देखना चाहो देख सकते हो, जैसे बोलते हैं वी गो टू मुंबई। अब यहाँ देखेंगे, अगर मुंबई देखा जाए तो बोलो जी क्यों कैपिटल लेटर या एम क्यों कैपिटल लेटर है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन जो होता है, कौन सा प्रोनाउन बाबू, तो पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, पर्सनल प्रोनाउन, कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो वहां मान लो पर्सन आता है, उसी प्रकार एक नाउन होता है जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। नाउन पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे, भी तो मेरी पहली वीडियो है। तो प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। क्या होता है बाबू, तो हमेशा होता है कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा किसमें होता है, आपका कैपिटल लेटर होता है, याद रखिएगा। क्लियर? तो देखो मुंबई जो है किसी का नाम है, और नाम जो होता है शहर का नाम है, मतलब स्थान का नाम है। ठीक है, चाहे किसी भी प्राणी का नाम हो, नाम जो होगा हमेशा किसके अंतर्गत आता है, तो हमेशा वो आता है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ मैं टेंस देख रहा हूँ, टेंस देखूंगा, अभी मैं आपको सेंटेंस भी बता दूंगा सेंटेंस वाले वीडियो में। ठीक है, तो अगर वी गो तो देखेंगे यहाँ पे गो मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और आपको बताया है, आप याद रखेंगे कि मैं आपको बताया हूँ कि अगर कहीं भी आपको मिल जाए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, या वर्ब का सेकेंड फॉर्म या वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वह हमेशा ही क्या होगा, इंडेफिनिट होगा। वह हमेशा ही क्या होगा, इंडेफिनिट होगा। अगर कहीं आपको मिल जाए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहीं भी मिल जाए तो हमेशा क्या होगा, इंडेफिनिट होगा। क्लियर? तो यहाँ देखेंगे वी गो टू मुंबई, वी गो टू मुंबई, तो देखेंगे गो कौन सा फॉर्म है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। और जब देखेंगे फर्स्ट फॉर्म होता है तो किसी न किसी का इंडेफिनिट होता है, किसी न किसी क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। तो पता करना है कि इंडेफिनिट किसका है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, कि फ्यूचर का है। ठीक है, तो आपको बताए हैं कि अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तब होगा ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? लेकिन यहाँ क्या दिया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब जब केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ये केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले विल या शैल नहीं है। अगर मान लो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता तो पास्ट इंडेफिनिट मैं भी आपको बताया हूँ, अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता तो पास्ट इंडेफिनिट पूरा कर लीजिए। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। और अगर मान लो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता और उसके पहले विल या शैल होता, क्या होता आपका, विल या शैल होता, तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ना ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और ना ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले विल या शैल है। देखो यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या है, यहाँ तो वी है ना, विल या शैल है नहीं। अगर विल या शैल होता तो क्या होता, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या होता, फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन वैसा कुछ है नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होगा। यह केवल दिया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपको मैं बताया कि अगर केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस होगा तो हमेशा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस होगा तो हमेशा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है
इसके पहले विल या शैल नहीं है तो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब और भी देखेंगे तो आपको मैं बताया कि अगर देखो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो यहाँ प्लूरल होता है। तो कोई भी मतलब होता है हम या हम लोग, ठीक, हम या हम लोग। तो हम लोग क्या हो गया, एक से अधिक हुआ कि नहीं हुआ, मोर देन वन, मोर देन वन हुआ। मैं बोला ओनली वन, केवल एक होगा तो सिंगुलर, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो सिंगुलर, ठीक है। मोर देन वन आप लोग देख रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मोर देन वन एक से अधिक हुआ तो क्या हुआ, प्लूरल हुआ। क्या हुआ, प्लूरल हुआ। और देखो मोर देन वन एक से अधिक प्लूरल, तो हम लोग की बात कर रहा है, मतलब हम या हम लोग। अगर वो मैं बोलता तो देखा जाता, लेकिन यहाँ बोल रहा है हम लोग बोल रहा है, मतलब क्या हो गया है, प्लूरल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर परेशानी हो रही है तो वीडियो रिवर्स करिए, फिर से देख लीजिए, ठीक है। देखिए आगे देखिए, जैसे बोल दिया शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, क्लियर। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ दिया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, मतलब राइट में क्या जोड़ा है, यस। राइट में क्या जोड़ा, यस। और जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस दे दिया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या दे दिया, यस या यस दे दिया, तो आपको पता है कि अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस होगा तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्या होगा आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्लियर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्लियर है। अब बात ये आती है कि यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस है। अभी मैं बताया कि अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस होगा तो सब्जेक्ट के रूप में क्या होगा, सिंगुलर होगा। चेक करना है, चेक कर लीजिए, देखिए आप भी अपने घर किताब उठा के चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी मतलब होता है वह, और सी जो होता है थर्ड पर्सन, और एक होता है सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा है आपका, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्रयोग होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग होगा। यहाँ तक क्लियर है। अफर्मेटिव हो गया, अब नेगेटिव देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए अफर्मेटिव हो गया आपका, अब निगेटिव देखो। आप कहोगे कि निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। देखो दो पार्ट में टेंस जाएगा, मुझे लग रहा है ऐसा कि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ दो पार्ट में से कर दिया जाए, आज प्रेजेंट कर दिया जाए, अगले में पास्ट और फ्यूचर कर दिया जाए, ठीक है। चलिए देखिए, अगर मान लो आपको ऐसे कहीं दे दिया सी डज नॉट लर्न हर लेसन। अब ध्यान देना एक चीज, शी मतलब क्या हो गया, वह। शी मतलब क्या हो गया, वह। सी जो होता है कौन सा जेंडर है, तो फेमिनाइन जेंडर है। कौन सा जेंडर बाबू, फेमिनाइन जेंडर है। कौन सा जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है। और जब फेमिनाइन जेंडर है, ध्यान देना टेंस कौन सा पहचानना है आपको यहाँ पे। तो देखेंगे डू क्या है यहाँ पे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डू मतलब क्या होता है, डू मीन्स क्या होता है, करना। डू मीन्स क्या होता है, करना। और डू वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डिड। थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। फोर्थ फॉर्म क्या होता है, डूइंग। फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, डज। मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जो होता है उसे बोलते हैं वर्ब का पांचवा फॉर्म। क्या बोलते हैं, वर्ब का पांचवा फॉर्म, या तो बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सिंगुलर फॉर्म, क्लियर। अब देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट है कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। आपको अर्थ निकालने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ समझना। कैसे समझेंगे देख लीजिए, यहाँ देखिए दिया हुआ है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डू में यस या यस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। और मैं बताया कि अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस होगा तो हमेशा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होगा, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस होगा। क्लियर। और सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट क्या होगा आपका, सिंगुलर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। अब देखिए, अगर अर्थ निकालना चाहते हैं तो अर्थ हमेशा पीछे से ऐसे निकलता है। देखो कैसे, इस तरह सी मतलब वह, लेकिन लास्ट में आएगा क्या, लास्ट में क्या आएगा, करती है। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंट है, और प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का हिंदी में पहचान होता है ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, etc आदि। ठीक है, ये होता है कि नहीं होता। तो देखो, जब वो मतलब फेमिनाइन जेंडर है, सी क्या फेमिनाइन जेंडर है, अगर ही होता तो मास्कुलिन जेंडर होता कि नहीं होता, मास्कुलिन जेंडर होता कि नहीं होता। तो यहाँ पे सी है, फेमिनाइन जेंडर है, और जब फेमिनाइन जेंडर है तो लास्ट में है करती हूँ। अगर मास्कुलिन जेंडर होता तो लास्ट में क्या, करता हूँ। क्लियर है यहाँ तक। देखिए, तो कह रहा है सी वह। ठीक है, अब देखो हर जो है ना बाबू, हर सी का पोसेसिव केस है। किसका पोसेसिव केस है, सी का। होता क्या है, सी सब्जेक्ट हो गया, उसका ऑब्जेक्ट होता है हर। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, उसका पोसेसिव केस होता है हर। ठीक है, होता है सी हर हर। इसे बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, इसे बोलते हैं पोसेसिव केस। पोसेसिव केस दो प्रकार का होता है, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ सी अपने के लिए हर का प्रयोग करते हैं, मतलब वह अपना पाठ, देखो वह अपना पाठ याद, ठीक है, देखो याद हो गया नहीं, देखो वह अपना पाठ, वह अपना पाठ याद नहीं करती है, वह अपना पाठ याद नहीं करती है, क्योंकि लास्ट में आया क्या, ता है, ती है, ते हैं। और देखो वह है तो ती है आएगा, ता है आएगा नहीं, जायज सी बात है, आपको पता ही होगा कि लड़का होता तो ता है आता। तो वह अपना पाठ याद नहीं करती है। क्लियर है यहाँ तक। अगर मान लो ऐसे दे दिया, डज ही डू दिस वर्क, डज ही डू दिस वर्क, तब पूछेंगे टेंस कौन सा है बताओ मुझे। तो अब देखो ना, चाहे यहाँ से पहचानो चाहे यहाँ से पहचानो, हमको क्या दिक्कत है, कहीं से पहचानो। यहाँ देखो, यहाँ दिया है हेल्पिंग वर्ब आगे है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब आगे है। तो देखेंगे यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डू में क्या लगा दिया, ऐसे यस, और जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस होगा तो क्या होगा आपका प्रेजेंट इंडिपेंडेंट, क्या होगा प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस होगा। क्लियर है। अब देखो क्या, देखो जब 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 सहायक क्रिया आगे होती है तो क्या से स्टार्ट होता है। अगर क्वेश्चन वर्ड आगे होता, ठीक है, तो बीच में क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितने, किसको आता। ठीक है, तो यहाँ डज दिया है तो क्या शुरू करेंगे, क्या, ठीक है, वह, क्या वह, देखो पुरुष आ गया, मैस्कुलिन, क्या वह यह कार्य, क्या वह यह कार्य करता है, क्वेश्चन मार्क, क्या वह यह कार्य करता है, क्वेश्चन मार्क। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, पार्ट 3 भी बनाएंगे, क्योंकि आपको विस्तृत में हम समझा देंगे, क्योंकि एक वीडियो में हो नहीं पा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है। ठीक है, चलिए, जय हिंद।